हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका और एक वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग थोड़ा बहुत टच बेस करेंगे कि वल्नरेबिलिटी क्या होता है, रिस्क क्या होता है, थ्रेट क्या होता है। तो ये सारे सवाल एक्चुअली मोस्टली बिगिनर्स को पूछा जाता है जब कोई साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू में अपीयर कर रहा है। एंड अगर आपको ऐसा कोई सवाल पूछा गया है कोई भी इंटरव्यू में, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या फिर आपको कोई सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में जो आपको नहीं बता पाए इंटरव्यू में बेसिकली, तो वही आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सो दैट मैं आपको ये वीडियो के थ्रू बता दूँ। अगेन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोग बार बार पूछ चुके हैं, दो बार तीन बार पूछ चुके हैं ये पर्टिकुलरली सवाल। तो डेफिनेटली मैं अपना सारा कमेंट पढ़ता हूँ एंड ट्राई करता हूँ आपको आंसर देने के लिए। आपको ये सब के बारे में जानना है तो डेफिनेटली आप वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, सो दैट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट फेज़। सो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। सो बेसिकली वल्नरेबिलिटी असेसमेंट बेसिकली आइडेंटिफाइंग करना रहता है एक पर्टिकुलर सिस्टम या फिर एप्लीकेशन के अराउंड वेरियस वल्नरेबिलिटी, क्या क्या वल्नरेबिलिटी हो सकता है। अगेन वल्नरेबिलिटी क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बहुत बार वेरियस वीडियो में। वल्नरेबिलिटी होता है पर्टिकुलर वीकनेस टुवर्ड्स ए सिस्टम या फिर फ्लॉ इन एन पर्टिकुलर सिस्टम या फिर एप्लीकेशन, राइट। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हम लोग क्या करते हैं बेसिकली वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं इन एन एप्लीकेशन, आइदर थ्रू डायनामिक टेस्टिंग या फिर मैनुअल टेस्टिंग या फिर कोई स्कैनर चला के हम लोग ट्राई करते हैं एज मेनी वल्नरेबिलिटी हम लोग एनिमोरेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी या फिर सीएसआर वल्नरेबिलिटी। ये सारे वल्नरेबिलिटी रहते हैं जो आपको एप्लीकेशन को थोड़ा वीक कर देते हैं, राइट। सो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में हम बेसिकली वल्नरेबिलिटी एनुमरेट करते हैं आइदर रनिंग स्कैन या फिर टूल या फिर मैनुअल स्कैनिंग और पर्टिकुलर रिपोर्ट सबमिट करते हैं कस्टमर को या फिर क्लाइंट्स को। पर इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या रहता है, हम लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप जाते हैं और उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट भी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिर से बता रहा हूँ और एक एग्जाम्पल, लेट्स से आपको एक आईपी मिल गया 192 168, लेट्स से रैंडम एग्जाम्पल। हाँ, तो आपको कोई आईपी मिल गया और उस आईपी पे आप स्कैनर चलाते हो या फिर एनमैप चलाते हो और आपको मिलता है वो एप्लीकेशन भी ऑन है और उसके साथ एक एफटीपी पोर्ट भी खुला है, लेट्स से पोर्ट नंबर 21 भी खुला है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या करेंगे वो आप बताएंगे पोर्ट नंबर 21 खुला है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये बता सकते हैं कि देखो पोर्ट नंबर 21 पे ये पर्टिकुलरली एफटीपी सर्वर चल रहा है जो कि थोड़ा बहुत वल्नरेबल है टू नोन एक्सप्लॉइट। ये होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वेयर एज आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा स्टेप जाते हैं। लेट्स से आप पर्टिकुलर एफटीपी को लॉगिन करते हैं, राइट। एफटीपी 21 खुला है, उस पर डिफ़ॉल्ट रैप या फिर एनोनिमस से लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि इफ़ अगर लॉगिन हो सकता है, हाँ इफ़ अगर लॉगिन पॉसिबल है तो आप लॉगिन करते हैं। एंड बेसिकली आप वेरियस फाइल एनुमरेट करेंगे कि क्या क्या फाइल है, आपको थोड़ा बहुत सेंसिटिव फाइल मिल गया क्या, आपको लॉग फाइल मिल गया या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल गया या फिर कोई पासवर्ड हार्ड कोडेड फाइल मिल गया, दैट यू कंसिडर एज एन रिजल्ट ऑफ योर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और इन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आप खाली बैनर बता दिया या फिर वर्जन बता दिया और काम हो गया। सो दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हम लोग वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं और इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं और उसको ज़्यादा क्लोज की तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी से क्या एक्सप्लॉइट हो सकता है और समटाइम अप टू कितने लेवल तक एक्सप्लॉइट हो सकता है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आप पर्टिकुलर एफटीपी सर्वर से चला के या फिर वल्नरेबल वर्जन आइडेंटिफाई करके सर्वर का कंट्रोल भी ले सकते हैं। समटाइम दैट हैपन। अगर आप ओएससीपी है तो वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आपको ओएससीपी के बारे में जानना है तो वही मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डेफिनेटली आप चैनल पे चेक कीजिए। तो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं जो कि अगेन बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि वल्नरेबिलिटी क्या होता है, थ्रेट क्या होता है एंड रिस्क क्या होता है। सो वल्नरेबिलिटी बेसिकली वीकनेस अराउंड द पर्टिकुलर सिस्टम रहता है। थ्रेट क्या रहता है, थ्रेट बेसिकली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अराउंड क्या क्या हो सकता है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज थ्रेट एनालिसिस। और या फिर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे कौन पे या कहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉगिन कंट्रोल है, यहाँ पे कस्टमर यूजर लॉगिन है, यहाँ पे डेटाबेस है। तो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को लेके आप आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ से कोई क्या अटैक कर सकता है। लेट्स से एसएसएल कम्युनिकेशन नहीं है कस्टमर रजिस्ट्रेशन और डेटाबेस स्टोरेज में या फिर डेटा रिट्रीवल में, और या फिर कोई पर्टिकुलर नेक्स्ट पेज नेविगेशन में। सो दैट बेसिकली कंसिडर एज थ्रेट एनालिसिस। तो अगेन मैं आपको और एक सिंपल सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत फनी हो जाएगा बट आई थिंक दैट इज़ फाइन। लेट्स से एक लड़का लड़की को लव करते हैं, राइट, और लेट्स से दे आर फॉलिंग इन लव, लड़का लड़की प्यार करते हैं अपने बीच में। सो इन दैट पर्टिकुलर केस लव टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पर्सन, या फिर एक लड़का किसी लड़की को या फिर लड़की किसी लड़के को जितना
प्यार करता है, दैट बेसिकली बिकम्स द वनरेबल और इमोशनली वनरेबल हो जाता है टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पर्सन। ओके, एंड इस केस में थ्रेट क्या है? थ्रेट बेसिकली लड़के के लेट्स से कोई एक्स बॉयफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड होगा तो बॉयफ्रेंड, या फिर उसके मम्मी पापा, इवन समटाइम इट्स एल्डर ब्रदर या फिर कोई फैमिली रिलेटिव, दोज आर बेसिकली थ्रेट। एंड रिस्क क्या होता है? रिस्क है तो इश्क है। ओके, थोड़ा फनी हो गया बट हाँ, तो रिस्क बेसिकली उस पर्टिकुलर वनरेबिलिटी या फिर आपका जो लव है उसकी वजह से आपको क्या क्या हो सकते हैं। लेट्स से आपका हाथ पैर तोड़ सकते हैं, या फिर आपको कोई मतलब वॉलेट में से पैसे भी जा सकते हैं, सो तो और या फिर खर्चे बढ़ सकते हैं। सो दोज आर बेसिकली द रिस्क अराउंड द पर्टिकुलर वनरेबिलिटी। सो आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि वनरेबिलिटी क्या होता है, वीकनेस, थ्रेट बेसिकली जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, और रिस्क बेसिकली उस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट की वजह से क्या क्या हो सकता है, राइट। और या फिर उस पर्टिकुलर मतलब वनरेबिलिटी जो भी एग्जिस्ट करता है उसकी वजह से क्या क्या चीज़ इम्पैक्ट हो सकता है। आप ये सब चीज़ गूगल पे जाके अगेन रीड आउट कर सकते हैं। मैं बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश किया विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल। टिपिकली मैं अगर कोई असेसमेंट कर रहा हूँ तो उस पर जो भी वनरेबिलिटी है, मोस्टली हम लोग वनरेबिलिटी असेसमेंट ही करते हैं ऑफिस के काम पे। पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत ही कम लोग करते हैं, बट हाँ, मैं एक पेनिट्रेशन टेस्टर रह चुका हूँ एंड आई हैव डन लॉट ऑफ पेन टेस्टिंग इन माई रियल लाइफ। और भी क्या बताऊँ, थ्रेट रिस्क एनालिसिस ये बेसिकली एसडीएल कंट्रोल में आते हैं। थ्रेट रिस्क एंड वनरेबिलिटी एनालिसिस हम लोग स्ट्राइड रहता है, थ्रेट मॉडलिंग रहता है। तो मैं किसी दिन उसके बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बनाऊंगा सो दैट आपको थ्रेट मॉडलिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया हो जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा ये सब सवाल के बारे में। अगर आपके मन में कोई और सवाल है रिलेटेड टू एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग या फिर पेन टेस्टिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ट्राई करूँगा उसके बारे में जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आंसर दूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, सी यू सून इन अनदर वीडियो।